हेलो दोस्तों, मैं नंदिनी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरे सपनों के राजकुमार सीरीज का भाग 5। आपको पसंद आएगा तो सुनिए। मेरे सपनों का राजकुमार 5। माँ और मिनी काम में लग जाते हैं। पापा भी बाजार चले जाते हैं नाश्ता पानी का सामान लाने। माँ गगन को भी कह देती है कि जरा अच्छे से तैयार हो जाना, वे तुझे ही तो देखने आ रहे हैं। गगन चिढ़कर कहता है, माँ तुम भी ना बहुत भोली हो, कितने सारे सपने संजो लेती हो। वह मुझे रोज देखते हैं, स्पेशली मुझे ही देखने नहीं आ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों आ रहे हैं। माँ कहती है, अरे बेटा तू दुनियादारी नहीं समझता है, वे अब तुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं, शादी की बात करने आ रहे हैं। थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना मेरे कन्हैया, और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर देती है। गगन को अपनी माँ पर बहुत प्यार आता है, पर वह जानता है कि माँ बहुत भोली है, दुनिया की चालाक बातों को समझती नहीं है। फिर आखिर वह समय आ ही जाता है जब बॉस और उसकी बेटी का आना हो रहा था। पापा ने भी अच्छा सा कुर्ता डाल लिया था, और माँ तो माँ ही थी, बनारसी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर ऐसे बैठी थी जैसे आज ही मेरी सगाई कर देगी। और मिनी ने तो लिस्ट बना ली थी कि उसे पूजा से क्या क्या बातें करनी है। और उनकी गाड़ी रुकने की आवाज आई। गगन बाहर जाने लगा तो माँ ने पापा को भी साथ भेज दिया। बाहर पापा ने जब उन्हें रिसीव किया तो शर्मा जी कहकर बॉस इतनी जोर से गले मिले पापा के कि उन्हें भी अपने किसी पुराने दोस्त जैसी फीलिंग आ गई। उन्होंने तो पूजा के उतरने का रास्ता भी नहीं देखा और बॉस को लेकर अंदर चले गए। गगन पूजा को लेकर आया। आते से ही पूजा ने संस्कारी लड़की की तरह माँ पापा के पैर छुए। माँ की आंखों से ममता टपकने लगी, उन्हें तो अपनी भावी बहू मिल ही गई। गगन ने मिनी की तरफ देखा, वह पूजा की ब्यूटी देखकर बिल्कुल फ्लेट हो चुकी थी और अपने सारे क्वेश्चन भूल चुकी थी। वे लोग 2 घंटे रहे और शर्मा फैमिली को इतना इम्प्रेस कर दिया कि गगन का पूरा परिवार गगन समेत शादी के लिए कन्विंस हो गया। वे तो शादी की डेट भी फिक्स कर रहे थे, पर माँ की पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने वाली बात पर रुक गए। उनके जाते ही घर में खुशियों को लहर दौड़ गई, एक दूसरे को बधाई देकर मिठाइयाँ खिलाने लगे। पाप कहते हैं, कितने भले आदमी है तुम्हारे बॉस मिस्टर कुमार, मैं तो नाहक ही उन्हें गलत समझ रहा था। क्या आदमी है, समझी हो तो ऐसे। मिनी कहती है, कितनी सुंदर है मेरी पूजा भाभी, मुझे तो लग रहा था उन्हें घर से जाने ही न दूं। गगन ने कहा कुछ नहीं, पर उसके चेहरे से अलग ही खुशी टपक रही थी। माँ कहती है, मैं कल ही पंडित जी से कहकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है, नहीं तो लोग नजर लगाने लगेंगे और रिश्ते अटकाने लगते हैं। गगन सोचता है, पूजा कितनी अच्छी है, ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने अमीर परिवार की लड़की है। घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है उसमें। विदेश में पली बढ़ी है, फिर भी संस्कार कूट कूट कर भरे हैं उसमें। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही विश्वास नहीं हो रहा है कि वह मेरी होने वाली है। दूसरे दिन गगन ऑफिस जाता है तो वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं था। जैसे रोज रहता है वैसा ही रूटीन था। वह पूजा का रास्ता देख रहा था कि शायद पूजा आए, उसने कल कहाँ भी तो था। फिर उसे याद आया कि उसके बाद घर भी तो आई थी, शायद इसलिए आज न हो आए। गगन सोचता है, ये ऑफिस के लोग जो मुझसे अपना काम निकलवाते रहते हैं, उन्हें पता चलेगा कि मैं बॉस का दामाद बनने वाला हूँ तो जल जाएगी सबकी। पर अभी नहीं बताता हूँ, एकदम से बम फोड़ूंगा। घर में शादी की तैयारी होने लगी। 15 दिन बाद का मुहूर्त था। इस बीच पूजा और गगन मुश्किल से एक बार मिले और उनकी वह मुलाकात फॉर्मल ही थी, जिसमें इतनी ज्यादा कुछ बात नहीं हुई।
और आखिर वह दिन आ ही गया जब पूजा और गगन परिणय में बंध गए। और यह रात भी। गगन ने सारी रात आंखों ही आंखों में निकाल दी। कैसे वह सबसे निगाहें मिलाएगा? पूजा की हरकतें देखकर सब क्या कहेंगे? पर सुबह सुबह उसको नींद आ जाती है। बाहर की आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। वह घड़ी देखता है। अरे 9 बजे गए। वह बाहर जाकर देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। क्रमशः अब क्या होगा?